नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जो है प्रतिशतता यानी परसेंटेज के भाग 6 पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुन करके लाया गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से एमटीएस विशेषकर एमटीएस के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक संख्या के मान में, ये मान है दोस्तों, एक संख्या के मान में 25% की वृद्धि और मूल संख्या के मान में 30% की कमी के बीच के अंतर 44 हैं, तो मूल संख्या ज्ञात करना है। तो मूल संख्या ज्ञात करना है। ध्यान रखिए, इस प्रश्न को पर ध्यान दीजिए, इस प्रश्न पर ध्यान दीजिए कि किस प्रकार इस प्रश्न को आसान तरीके से हल किया जा सकता है। मान लीजिए संख्या का मान 25% है, तो इसमें वृद्धि हो रही है तो 125 हो जाएगा। कितना हो गया? 125 हो गया। और कमी हो रही है, कितना हो रहा है? 30% की वृद्धि है। 100 में से 30 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो 125 और 70 में कितने अंतर हो जा रहा है? 55% का। कितने? 55% का अंतर हो जा रहा है। तो अब यहाँ निकाल दीजिए 55% इक्वल टू कितना? 44। दोनों का अंतर का कितना है? 44 है। अब यहाँ ध्यान रखिए, अंतर हो गया ना 55% का अंतर 144 है। तो अब x का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा 44 गुणते, ये परसेंट का मान 100 हो जाएगा दोस्तों, बटा में कितना कर देंगे? 55 कर देंगे। 5 से कटाइए, 5 का 5, 5 5 और 5 भी सेम 100 कट गया। 11 का 11, 11 चौक 44, यानी कितना हो गया? 20 गुणते 4, 20 गुणते 4 बराबर हो जाएगा 80। कितना हो गया? 80। अब विकल्प में देखिए क्या है? 80, 75, 70, 85 है, तो यही आपका 80 इसका उचित आंसर होगा। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। इस तरह से भी मान लीजिए 25। अब इसको देखिए एक तरह से और देख लीजिए। अब सीधे से कितना था? 25% है और 30% है, इसको दो जोड़ दीजिए। 25% प्लस 30% कितना हो गया? 55% हो गया। कितना? 55% बराबर कितना हो गया? 44 हो गया। अब मान निकाल लीजिए इसको। 55 करते 5 से 11 से कटा दिए, 11 5 है 55, 11 चौक 44 हो गया। अब ये परसेंटेज है, यहाँ ध्यान रखना है। परसेंटेज है तो परसेंटेज ऊपर से 5 से कटा दीजिए इसको। 5 भी संयम 100, तो ये हो जाएगा 20 गुणते 4 बराबर कितना हो गया? 20 चौके 80, यानी 80 इसका आंसर हो गया। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है। तो ऐसे सवाल तो बिल्कुल आसान है, जैसा कि मैंने वर्णन किया था। अब इसको आसानी से लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे? यानी वृद्धि प्रतिशत गुणते कमी प्रतिशत बटा में 100, इस फार्मूला पर हल हो जाएगा। तो लिख दीजिए 20 गुणते 20 बटा में 100, कटा दिए इसको। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो कितना हो गया? 2 गुण 2 2 बचा, 2 गुणते 2 बराबर 4% की कमी हुई। ऐसे दशा में हमेशा दोस्तों ध्यान रखिए कि 4 इसमें कमी प्रतिशत को दर्शाता है, तो 4% की कमी हुई। कितने की? 4% की कमी हुई। इसको एक तरीका से और लगा सकते हैं। कह रहा है इसमें 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि हुई तो दोस्तों ध्यान रखिए ये 20 बटा में 100 हो जाएगा। ये फार्मूला बताया हूँ, कटा दीजिए। यानी 20 से कम 20, 20 5 100 हो गया। तो ये आधार मूल्य हो गया 5 हो गया, और वृद्धि हो गया तो एक इसमें जोड़ देंगे। एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 हो जाएगा। 20% की कमी है तो 20 बटा में 100 इसको कर देते। 20 से कम 20, 20 5 100। तो ध्यान रखिए इसमें कमी हो रहा है, ये 5 हो जाएगा, और 5 में से एक माइनस कर देंगे तो कितना हो गया? 4 हो गया। 5 5 25 हो गया, और 6 चौके 24। दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। कितने का? 1 का अंतर आ रहा है। तो हम इस मूल्य पर इसका निकालेंगे, जिससे निकालेंगे 1 गुणते कितना? 100 बटा में 25 कर देंगे। 25 से क्या? 25, 25 चौके 100, यानी 4% की कमी होगी। जाहिर सी बात है, देख लीजिए 4% की कमी हो गई। तो आप समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। एक उम्मीदवार कुल मतों का 40% मत प्राप्त करता है, परंतु वह दूसरे उम्मीदवार से 300 मत से हार जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। विकल्प दोस्तों है 300 है, 1200 है, 1800 है, 1500 है। तो इसे कैसे लगाएंगे? कह रहा है कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। एक उम्मीदवार कुल मतों का 40% मत प्राप्त करता है,
जितना मत है उसका कितना प्रतिशत प्राप्त करता है, 40% मत प्राप्त करता है। तो 100 में से 40 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 60, यानी 60% जो है मत दूसरा प्रत्याशी प्राप्त करेगा। 40% मत प्राप्त करता है, परंतु वह दूसरे उम्मीदवार से 300 मत से हार जाता है। कितने से हारता है, 300। तो इसमें से घटा दीजिए, यानी 60% जो है जीता हुआ प्रत्याशी ने प्राप्त किया। तो 40 में 60 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 20%। 20% मत प्राप्त करता है तो कितने बराबर, 300 के बराबर प्राप्त करता है। तो ये हो जाएगा 300, घटा दीजिए 20 से, घटाइए 20, यानी 300 कर दीजिए, 300 गुणते 100 कर देंगे, 300 गुणते 100 कर दीजिए, 20 नीचे आ जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। तो करा दीजिए 20 से 20, 20 5 100, यानी 300 गुणते कितना हो गया, 5। टोटल कितना हो गया, 3 5 15, यानी 1500। कितना हो गया, 1500 इसका आंसर होगा। तो ये विकल्प डी इसका उचित आंसर है, यानी 1500 इसका आंसर होगा, 1500 इसका आंसर होगा। कुल मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1500 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक वस्तु का मूल्य 25% से कम किया गया तथा इसलिए एक गृहिणी ने खर्च को समान रखने के लिए उस वस्तु की खपत 10 किग्रा से बढ़ा दिया। तो प्रारंभिक खपत क्या है, इसका विकल्प है 42 किग्रा है, 30 किग्रा है, 20 किग्रा है और 60 किग्रा है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, माना प्रारंभिक खपत कितना है, माना प्रारंभिक खपत कितना है, x है। कितना है, x है, खपत x किग्रा है। कितना है, x किग्रा है। तो x गुणते कितना हो जाएगा, 100। x गुणते 100 हो गया, इक्वल टू हो जाए ब्रैकेट में x प्लस 10, x प्लस 10 किग्रा, क्योंकि 10 किग्रा बढ़ जाता है। गुणते 100 माने 25, यानी यहाँ पर लिख देंगे इंटू 100 माइनस 25 कर देंगे। अब इसको कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 100 x हो जाएगा कितना, 100 x हो गया, इक्वल है x धन 10 है। कितना है, x धन 10 गुणते 100 है। तो 100 में से 25 सब यहाँ घटाएंगे तो ये कर दीजिए x धन 10 ब्रैकेट में 75 हो जाएगा। कितना ये हो गया, 75 हो गया, यानी 100 में से 25 घटाएंगे 75 हो जाएगा, और ये 10 है। तो फिर लिख लीजिए 100x हो गया, 100x इक्वल हो जाएगा 75x बराबर कितना हो जाएगा, 10 है ना, 75 या 750 हो जाएगा। कितना हो गया, 750 हो जाएगा, प्लस 750, ये प्लस 750 है। अब इसको आगे देखिए, 100x है और 75x है, तो कितना हो जाएगा, ये 25x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 750 25x बराबर 750। तो घटाइए इससे, 25 से घटा दीजिए 25 से कहें 25 या 75, यानी 30 किग्रा होगा। कितना होगा, 30 किग्रा इसका आंसर होगा। अब देखिए विकल्प में है 30 किग्रा, हाँ 30 किग्रा है, 30 किग्रा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई। यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या कितनी हो गई, 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी। प्रथम वर्ष के आरंभ में मान लीजिए 100 वर्ष थी, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 25% की। तो 25 बटा में 100 कर देंगे, कि क्या करेंगे, 25 बटा में 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो दोस्तों ये हो जाएगा 100, यानी 1/4। अब इसको लगाएंगे, ये 4 एक में जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, बटा में 4 हो जाएगा। ये 3 वर्ष कितना है, 3 वर्ष पर यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या कितने हो जाए, 10,000 हो जा रही है, तो ये हो जाएगा बराबर 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब ये 5 है, इसका वर्ग कर देंगे, तो ध्यान रखिए 5 का घन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितना, 125, और 4 ऊपर चला जाएगा, 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। गुणते 64, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब 25 से कटाइए, 25 5 125 हो गया, अब 25 चौके 100, यानी ये 400 हो गया। कितना, 400 हो गया। 5 से फिर कटाइए, 5 8 40, यानी 80 बार में कट गया। तो 80 गुणते कितना हो गया, 64 हो गया। 80 गुणते 64, 8 चौके 32 हो जाएगा दोस्तों।
और 8 छः 48 3 51, यानी 5120 रुपया। तो इसमें देखिए आंसर है विकल्प में 5000 है, 4900 है, 5800 है, 5120, यानी 5120 जो है ये क्या हो जाएगी, 5120 उसकी जनसंख्या हो जाएगी। यानी प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी, तो 5120 थी। प्रथम वर्ष के आरंभ में 5120 थी, क्योंकि जब प्रथम वर्ष पूछा जाता है तो उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, पलट दिया जाता है। यानी 25 बटा में 100 जो था 1/4, यानी 5/4 है इसको, तो इसका घन निकाल दिया 125 हो गया, ये 64 हो गया। तो ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करें तथा अपने सगे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।